हेलो फ्रेंड्स। नाउ पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए थे सारे इंसर्शंस के। अब इस क्लास में हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पहले पढ़ते हैं। अगर हमें एरे को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं एरे का डिलीशन, उसके बाद फिर डिलीशन के प्रोग्राम्स देखें। तो डिलीट करने का मतलब क्या हुआ। अगर आप चाहते हो कि एरे से डेटा को डिलीट किया जाए तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा। एक्चुअली क्या होता है कि फिजिकली कभी भी एरे से डेटा डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी हम लोग कहते हैं डिलीशन तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ कह देते हैं कि रिमूविंग द वैल्यू फ्रॉम द गिवन पोजीशन एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू एज्यूम दैट देयर इज वन लेस वैल्यू नाउ। मतलब क्या हुआ कि एरे से कभी भी आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते, पहला चीज। दूसरा क्या है कि अब हमें दिखाना है कि हमने डेटा डिलीट किया, तो हम करेंगे क्या। हम क्या करेंगे कि जितने भी जिस डेटा को डिलीट करना है उससे नीचे जितने भी डेटा है उन सबको एक एक ऊपर कर देंगे, और जो हमारा टोटल काउंट है उसे एक माइनस कर लेंगे तो हमें लगेगा कि डेटा डिलीट हो गया। बस यही काम हम लोग परफॉर्म करते हैं। जिस भी पोजीशन के डेटा को डिलीट करना होता है उस डेटा से नीचे जितने भी डेटा होते हैं उन सबको एक एक ऊपर घसका देते हैं, तो हमारा डेटा लगता है, ऐसा फील होता है कि वो डिलीट हो गया। जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक प्रोग्राम्स में देखते हैं इसे। जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक छोटा सा प्रोग्राम। इसमें आप ध्यान से देखो, डिलीट फ्रॉम गिवन पोजीशन। किसी पार्टिकुलर पोजीशन से अगर डेटा डिलीट करना है तो हमने इसमें क्या लिया है, एक तो एरे लिया है, एक उसका साइज, और एक पोजीशन जिस पोजीशन से डेटा को डिलीट करना है। नाउ यहाँ पर हमने एक इंट जे लिया है। जे कहने का मतलब एक लूप चलाने के लिए। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं क्या हमारा n इक्वल टू जीरो है। ये n नहीं, n स्टार होना चाहिए। स्टार ऑफ n इक्वल टू जीरो अगर है तो एरे इज एम्प्टी। चूंकि हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है तो कह देंगे कि एरे एम्प्टी है और रिटर्न कर। यहाँ तक तो हो गया। बट अगर हमारे पास डेटा है तो उस केस में तो हमें डिलीट करना होगा। तो फिर हम एक अलग चीज चेक कर रहे हैं कि इफ p इज लेस देन वन एंड p इज ग्रेटर देन स्टार n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ने पोजीशन वन से कम दिया या पोजीशन स्टार ऑफ n से बढ़ा दिया तो उस केस में भी हम कहेंगे कि पोजीशन नॉट फाउंड। बिकॉज बिकॉज कि जो भी पोजीशन है वन से छोटा होने का मतलब जीरो या माइनस में है, तो वो हो नहीं सकता है। और स्टार ऑफ एन कहने का मतलब टोटल जितना साइज है उससे ज्यादा डेटा भी नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग कहेंगे पोजीशन नॉट फाउंड। ओके। नाउ अब अगर ये दोनों केस नहीं है तो हमें डेटा डिलीट करना है। सपोज पी का डेटा डिलीट करना है। सपोज पी हमारा थ्री है तो जे में चला गया थ्री। लूप चलाएं हम लोग कहाँ तक, टोटल नंबर ऑफ डेटा अगर फाइव है तो फाइव से छोटा यानी फोर तक। तो थ्री से स्टार्ट किया और यहाँ फोर लिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जे माइनस वन। जे माइनस वन कहने का मतलब क्या हुआ, थ्री से एक कम यानी टू। क्योंकि थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स दो होगा तो जे माइनस वन पे हम जे का डेटा यानी इंडेक्स नंबर टू पे इंडेक्स नंबर थ्री का डाटा, चूंकि इंडेक्स नंबर टू हमारा थर्ड एलिमेंट है तो इस तरह से हमने खींचे और जे को प्लस प्लस कर दिए। जे आगे बढ़ता गया और एक एक डेटा को वो पीछे खींचता गया और लास्ट में हम लोग फाइनली एन को एक घटा दिए। तो ये शो करेगा कि हमारा डेटा डिलीट हो गया। तो ये तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है डेटा डिलीट करने का। अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है तो तो इसके आधार पर आप यहाँ से डेटा डिलीट कर सकते हैं। नाउ से ये भी तो सिमिलर ही है। तो इस तरीके से अगर आपको पोजीशन दिया हुआ है तो उस केस में आप डेटा डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास डेटा डिलीट करने का दो और तरीका है। एक तो डिलीट लास्ट या फिर डिलीट फर्स्ट। तो अभी हम लोग उसे एक प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं। नाउ
तो इसे अब हम लोग एक प्रोग्राम के द्वारा देखते हैं। तो अभी हम लोग सी का स्क्रीन ओपन करते हैं और इसे बंद करते हैं। सेम सिमिलर प्रोग्राम जो पहले हम लोगों ने इंसर्शन के लिए बनाया था, उसी में हम लोग डिलीशन के भी 3 प्रोग्राम्स बनाएँगे। तो उन तीनों के लिए हम लोग पहले अलग-अलग फंक्शंस लिख लेते हैं। पहले तो डिक्लेयर कर लेते हैं, या फिर आप पहले मेनू बढ़ा लो। जैसे यहाँ आ गए, तो पहले तो आप मेनू में इंक्रीज कर लो, प्रिंटफ अ, डी के नंबर पे डिलीट फर्स्ट, तीनों ही एक बार में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रिंटफ सिमिलरली, के बाद 7 नंबर पे डिलीट लास्ट, और उसके बाद फिर प्रिंटफ डिलीट नंबर दे देते हैं 8 नंबर, डिलीट मिडिल। अब ये तीनों फंक्शन का हमने मेनू बढ़ा लिया। अब तीनों फंक्शन को पहले तो डिक्लेयर कर लेते हैं, void डिलीट फर्स्ट। अभी आप देखो इसमें जरूरत किस किस चीज का है। एक तो हमको एरे का जरूरत है, और एक फिर इसके साइज का, बस, और तो कुछ नहीं चाहिए। सिमिलरली void डिलीट लास्ट, तो इसमें भी हमें सेम वही चाहिए, एरे और उसका साइज। एक और void डिलीट मिडिल नाम देते हैं इसका। इसमें एक तो हमारा एरे होगा, एक साइज होगा, और एक पोजीशन होगा। ठीक है। नाउ अब इस चीज को, इस तीनों को अब हम लोग केस में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आ गया 6 नंबर, केस 6। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो हमें डिलीट फर्स्ट करना है। तो उसके लिए तो हमें और तो कुछ करना नहीं है, सीधा डिलीट फर्स्ट वाले मेथड को कॉल कर लेते हैं, जिसमें हम लोग पास क्या कराएंगे, एक तो हमारा एरे होगा, और दूसरा एड्रेस ऑफ एन। ये दो चीज पास हो रहा था हमारा, और फिर हम ब्रेक कर लेंगे। नाउ सिमिलरली केस 7 लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीट लास्ट। अभी हम लोग ये फंक्शन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और फिर इसके बाद 1 बाय 1 फंक्शन बनाएंगे, ब्रेक। नाउ अब हम यहाँ पर एक और लिखते हैं केस 8। अब चूंकि केस 8 में हमें पोजीशन देना होगा, तो पोजीशन हम यूजर से ले लेंगे, नहीं? तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ इंटर पोजीशन टू डिलीट। जिस भी वैल्यू को डिलीट करना है उसका पोजीशन ले लो, माइनस करा लेते हैं, परसेंट डी परसेंट पी, पोजीशन आ गया। और अब इस पोजीशन के हिसाब से आप डिलीट मिडिल वाले फंक्शन को कॉल करो। इसमें पास होगा एक तो हमारा एरे, एक तो एन, और एक पी, और फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक कर देंगे ना। अब 1 बाय 1 हम लोग सारे फंक्शंस को लिखते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं void डिलीट फर्स्ट। तो डिलीट फर्स्ट में क्या क्या है हमारा, एक तो एरे है, एक हमारे पास साइज है उसका, बस। पहले ना सारे फंक्शंस लिख लेते हैं, ताकि ओके रन भी एक साथ ही कराएंगे। डिलीट लास्ट, इसमें भी वही चीज रहेगा, ये इंट स्टार ऑफ एन। अभी हमने कोई फंक्शन नहीं लिखा, बस फंक्शन का अ, ये कर लिया है, डिलीट मिडिल इंट ए और इंट स्टार एन, और फिर एक इंट पी है। हमने सिर्फ 3 ठो फंक्शन लिखा है, ये तीनों फंक्शन को कंप्लीट करते हैं 1 बाय 1।
तो पहले हम लोग चलते हैं डिलीट फर्स्ट पे। तो डिलीट फर्स्ट के लिए आप क्या करोगे? पहले तो जब सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को मिटाओगे तो नीचे से ऊपर तक आपको जाना पड़ेगा। तो करना क्या है हमें? सिंपली सबसे पहले एक तो वेरिएबल चाहिए लूप चलाने के लिए। फिर हम चेक करेंगे कि इफ स्टार ऑफ एन इक्वल टू जीरो, अगर मान लो आपका आपके पास एक भी डेटा नहीं है तो इस केस में आप क्या कहोगे? प्रिंटफ एरे इज एम्प्टी। तो एरे तो एम्प्टी ही है तो फिर आप इसमें डिलीट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिटर्न नाउ। अगर एरे एम्प्टी नहीं है तो डिलीट फर्स्ट तो हमारा डिलीट होगा। फिर हम एक यहाँ पे लूप चलाते हैं और जे जे बनाओ या आई ही लेते हैं। आई हो या जे हो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। चलो पहले से हम लोग जे यूज करते आए हैं तो जे ही रखते हैं। जे इक्वल टू स्टार्टिंग का जीरो को डिलीट करना है तो जीरो कर देते हैं। और फिर लूप कहाँ तक चले? तो जितने आइटम हैं उनसे एक कम चलना चाहिए। तो आइटम कितने हैं हमारे पास? एन। तो आइटम अगर हमारे पास एन है तो जे इज लेस देन स्टार ऑफ एन। मान लो 5 है तो 5 से कम यानी 4 तक नहीं, 3 तक ही चलाना है, यानी यहाँ तक चलेगा। और फिर हम कर लेंगे ये प्लस प्लस। और फिर यहाँ पर एरे ऑफ जे में डालेंगे एरे ऑफ, सॉरी, ए ऑफ जे में डालेंगे ए ऑफ ए प्लस 1। ओके। और फिर फाइनली स्टार ऑफ एन को माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे प्रिंटफ डिलीटेड फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन। ओके। बाद में फिर देखेंगे अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। अभी तो हम लोग इसे बना रहे हैं। नाउ डिलीट लास्ट। अब डिलीट लास्ट में भी जो ये वाला कोड है हमारा, ये तो एज इट इज रहेगा। अल्ट ई कॉपी, अल्ट ई पेस्ट। अच्छा, अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो ठीक है, एरे एम्प्टी है। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट है तो हमें डिलीट लास्ट करना है। तो लास्ट को डिलीट करने में तो हमें कहीं भी शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली हम लोग स्टार ऑफ एन को माइनस माइनस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे printf आइटम डिलीटेड फ्रॉम लास्ट। ओके, रिटर्न। इसमें तो कुछ ही नहीं है। अब आते हैं इंसर्ट मिडिल, डिलीट मिडिल। तो मिडिल को डिलीट करने के लिए हमें एक तो लूप चलाने के लिए चाहिए जे पहले। फिर उसके बाद अगेन वही चीज चेक करेंगे इफ स्टार ऑफ एन इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो हम यहाँ पर एक मैसेज देंगे प्रिंटफ एरे इज एम्प्टी। इतना ही कर सकते हो। और फिर यहाँ पे हम रिटर्न कर लेंगे। ठीक है। नाउ अब यहाँ पर चेक करेंगे इफ p इज लेस देन वन। अगर किसी ने p लेस देन वन दिया या अगर किसी ने p ग्रेटर देन स्टार ऑफ n दिया, यानी जितना आइटम है उससे बाद का डाटा डिलीट करने के लिए, तो इस केस में भी हम एक मैसेज देंगे। क्या? सिंपली हम लोग यहाँ पे कहेंगे printf पोजीशन नॉट ऑन।
और फिर हम रिटर्न हो गए। ठीक है? तो यहाँ तक की तो बात खत्म हो गई। अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा लूप चलाते हैं। जे इक्वल टू टी, जिस पोजीशन को डिलीट करना है वो पोजीशन हमने लिया। अब जो भी पोजीशन हमने लिया उससे एक पहला, जैसे पहला पोजीशन जो कह रहा है इंडेक्स इससे एक कम होगा, ये ध्यान रहना चाहिए। नाउ जे इज लेस देन स्टार ऑफ एन, जब जहां तक जे चलेगा हमारा स्टार ऑफ एन जितना है उससे एक कम चलेगा। और फिर जे प्लस प्लस कर लेंगे, और फिर नीचे यहाँ पर ए ऑफ जे माइनस वन इज इक्वल टू ए ऑफ जे, और फिर फाइनली स्टार ऑफ एन को माइनस माइनस कर लेंगे, और फिर नीचे एक अपना मैसेज दे देंगे, आइटम डिलीटेड फ्रॉम परसेंटेज पोजीशन, और यहाँ पे पी को प्रिंट। ओके, नाउ देखो यहाँ पे हमने जिस तरीके से लूप चलाया एन से एक कम तक, यानी अगर हमारे पास 5 एलिमेंट हैं तो 5 से तो हमारा एलिमेंट यूज करना कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से 4 तक जा रहा है। सॉरी, 0 से 4 तक नहीं, पोजीशन अगर 1 है तो 1 से 4 तक। और अगर आइटम 4 है तो इंडेक्स हमारा 3 ही तक रहेगा, यानी जे की वैल्यू 3 तक ही होगी, 3 से एक कम तक चलेगा। अभी इसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं नाउ और रन कराते हैं। चलो, अभी पहले तो हमारे पास एक भी डेटा नहीं है तो हम कुछ डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, सिंपली किसी भी चीज से हम लोग एक डेटा डाल देते हैं। एक बार रिवर्स करके देखते हैं। अब हमारे पास डेटा है 8964। अब सपोज करो हमें 9 को डिलीट करना है, तो हम क्या कहेंगे, सेकंड पोजीशन को डिलीट करो। ठीक है? तो हमारे पास डेटा बचना चाहिए 864। अभी डिलीट मिडिल ही पहले चेक करते हैं। 8 से चलते हैं, डिलीट करते हैं सेकंड पोजीशन को। इसने तो कहा कि डिलीटेड हो गया, अब एक बार आइटम को देख लेते हैं। देखो 864 आ गया, यानी कि हमारा वो सेकंड पोजीशन पे जो डेटा था डिलीट हो गया। अगेन अगर आप चाहते हो कि अब हम पहले 8 को डिलीट करें, तो डिलीट फर्स्ट से भी काम चल सकता है हमारा। तो हम डिलीट फर्स्ट करते हैं पहले 6, तो हमारा 8 डिलीट हो जाना चाहिए। 8 डिलीट हो गया। अगर डिलीट लास्ट करें तो 4 डिलीट होना चाहिए। तो एक बार डिलीट लास्ट यानी 7 नंबर भी करके देखो। अभी हमारा 4 डिलीट हो गया। एक काम करते हैं, 2 3 और ऐड करते हैं। तो 8 9 अभी देखते हैं, 5 8 6। अब इस केस में अगर हम चौथा आइटम को डिलीट करें, ठीक है, हमारे पास डेटा है 5 8 6। अगर हम फोर्थ आइटम को डिलीट करें, क्योंकि हमारे पास आइटम 3 ही है और हम कह रहे हैं कि चौथा को डिलीट करो, तो इसने बोला पोजीशन नॉट फाउंड। सही है, हमारे पास चूंकि 3 ही एलिमेंट है 5 8 6। अभी अगर हम सेकंड एलिमेंट को डिलीट करें तो 8 डिलीट होगा मेरा। तो आप सेकंड को डिलीट करके देख लो, 8 डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी आइटम डिलीट कर सकते हो। नाउ आई थिंक डिलीशन और इंसर्शन आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने इंसर्शन और डिलीशन दोनों को ही क्लियर किया है। अब इसके बाद हमें जो कुछ प्रोग्राम्स पढ़ने हैं, जैसे सर्चिंग हो गया, मर्जिंग हो गया और सॉर्टिंग हो गया, तो उनके लिए जरूरत नहीं है हमें कि हम इस मेथड का यूज करें या इस पूरे कंप्लीट इस मेनू को का यूज करें। अब हम लोग एक दूसरा भी एरे का प्रोग्राम बना सकते हैं, एक मर्जिंग के लिए अलग, फिर सर्चिंग के लिए अलग, और फिर सॉर्टिंग के लिए अलग अलग मेथड्स, या एक ही प्रोग्राम में हम लोग सॉर्ट भी करने का कोशिश करेंगे अलग अलग टेक्निक का यूज करके। तो अ, अभी आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल से हम लोग सर्चिंग शुरू करेंगे।
ठीक है? थैंक यू।